वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी और किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का और इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा कल का। कल है फ्राइडे, ठीक है। तो एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है। देखिए आप, एक दिन बहुत बड़ा गैप अप होता है, ऊपर चला जाता है, किसी दिन यहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे आज देखिए ओपनिंग के बाद कितना ज्यादा यहाँ पे नीचे भी आया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ठीक है। हम इंट्राडे प्लान कर रहे हैं, इसके लिए हमें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट है क्योंकि हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में ओपनिंग देखते हैं, उसके बाद क्या हमारे एनालिसिस के हिसाब से अलाइन कर रहा है मार्केट वो भी देखते हैं और उसके बाद ट्रेड प्लान करते हैं। अगर अच्छा कुछ नहीं बनता है या फिर हमारा सेटअप नहीं बनता है तो हम अवॉइड भी कर देते। तो कहीं ना कहीं क्या कंट्रोल में है चीज़ें हमारे। बट जो पोजिशनली ट्रेड प्लान किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा उन स्टॉप लॉसेस जा रहे, दिक्कत आ रही है। कुछ लोग अगर बुलिश प्लान कर रहे हैं तो आज देखिए ऐसी सेलिंग आएगी तो वो भी निकल गए। किसी ने सेलिंग की होगी तो जो गैप अप हुआ था अभी पिछले 2-3 दिन पहले उसमें निकल गए। तो पोजिशनली वालों के थोड़े से यहाँ पे क्या है ना, उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। देखिए कहीं ना कहीं एनालिसिस में हमने ये तो देखा था कि मार्केट में ये जो पूरा मोमेंटम है, जैसा कि मार्केट नीचे से ऊपर आया था, सपोर्ट लेके बढ़िया होल्ड कर रहा था, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि थोड़ा बहुत तो ऊपर जा सकते हो, एक बार स्टॉप लॉसेस खाने फिर गिरेगा। ये हमारा एनालिसिस था कि एक बार ऊपर जाएगा बाद में वो गिर सकता है। अब देखिए मार्केट में उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा भी था कि कंसोलिडेट करके अगर 300 वगैरह लेवल ब्रेक करे तो हम ट्रेड प्लान करेंगे स्टॉप लॉसेस देके छोटा सा। अब यहाँ से देखिए कंसोलिडेट करके 300 के पास ब्रेकआउट भी आया है, बट मार्केट ज़्यादा दूर नहीं, लगभग मुझे लगता है 1:1 के आसपास टारगेट दिया होगा। उसके बाद नीचे आया है। कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना, ये जो यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग जोन है ना उसने रिएक्ट किया आज के दिन। आज देखो पहले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया था आज भी वहीं से गिरा है। तो ये सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब नीचे के लिए हमने एक डिस्कशन किया था, हमने जो सपोर्ट्स लेवल देखे थे कि कोई भी सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना 24,100 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट था। मतलब देखिए जैसे ही यहाँ से गिरने लगा मार्केट 100 के आसपास ही आया सीधे, ठीक है। जैसे इसके नीचे का हमने देखा था कि 24,100 भी अगर ब्रेक करेगा फिर 23,040 या सॉरी 23,940 समथिंग लेवल थी, राइट। 23,940 के आसपास भी आ सकता है, ये हमारा एनालिसिस था। तो इसके नीचे सस्टेन करने के बाद यहाँ एक ब्रेकआउट बना, यहाँ हो सकता है छोटा मोटा अगर किसी ने प्रॉफिट बनाया होगा या फिर वेट किया होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लगभग 150 पॉइंट जो भी यहाँ पे होगा, ये देखिए कितने पॉइंट का मूव अगर देखा जाए ना यहाँ से, हाँ ठीक है 180 पॉइंट 170 पॉइंट के आसपास का ये मूव था। अगर किसी ने कैच किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मॉर्निंग वाला ट्रेड ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया, सीलिंग ज़्यादा आ गई, ठीक है। हाँ बैंक निफ्टी ने एक काम बहुत बढ़िया किया, जो हमने कल रेजिस्टेंस देखा था ना उसके आसपास से ही गिरा है। यहाँ पे हमने 52,690 के पास एक रेजिस्टेंस कल निकाला था कि वहाँ तक मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद अच्छी खासी सेलिंग मार्केट ने दिखाई है, ठीक है। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में, ज़रूर मुझे अपडेट करिएगा कमेंट में, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कि हमें कैसे कल ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं आपको एक बार क्या है ना 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया अभी देखिए जिस तरीके से मार्केट ने क्या किया था, ऊपर आया, गैप अप भी हुआ, सस्टेन करने की कोशिश की, ब्रेकआउट जैसा भी यहाँ पे बनाया और फेलियर हो गया, नीचे आ गया। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी ये नीचे और सपोर्ट टेस्ट करने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे रुका है ना यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए सपोर्ट लेवल है 23,810 के आसपास। तो मुझे एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है 23,810। इसके नीचे भी एक सपोर्ट है 23,680 के आसपास है, 23,680, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए जिस तरीके से सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर, यहाँ से ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा, गैप अप भी होगा तो हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये वापस सपोर्ट तक आ सकता है। तो कैसा कि चलो कोई ब्रेकआउट बनाए, ब्रेकआउट दिखा के फेलियर आ जाए, वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मान लो कोई रेजिस्टेंस बन गया ऊपर, उसके बाद वो होल्ड ही कर रहा है, ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, तो भी हम पुट ले सकते हैं। ऐसे सेटअप पे पुट लेके ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। हाँ अगर क्या ऊपर नहीं जाएगा मार्केट या फिर कितना भी ऊपर जाएगा, कुछ सेलिंग ही करना नहीं, कुछ लेवल होती है वहां तक हम, जहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस बने थे ना, यहाँ से गिरा वहां तक, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक कुछ बना तो सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर इसके भी ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट जा रहा है
24,170 के भी ऊपर, क्योंकि एक लेवल है 170 के आसपास, 24,170। अब इसके भी ऊपर गया, गैप अप करके जाए या यहाँ से जाए, एक बार इसके ऊपर भी है और सस्टेन भी कर रहा है, इसका मतलब फिर वो गिरने के मूड में नहीं है। तो एक बार इसके ऊपर चला जाए और सस्टेन करे तो हम क्या करेंगे, कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा ना तो वहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन कल के दिन ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ ना उसके आसपास जाके मार्केट गिरना चाहिए या फिर इसके नीचे से गिरना चाहिए। अगर इसके भी ऊपर जाके वो सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब उसे ऊपर जाना ये सिर्फ ट्रैप है। तो यहाँ पे कॉल प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे है ना 24,415, 24,480 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, यहाँ पे टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको कि कहीं ना कहीं इसके नीचे नीचे से हमें अगर सेल साइड मिलता है तो सेल साइड जाएंगे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड जा सकते हैं। अब एक अगर चीज़ हो गई, मान लेते यही कहीं ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, इस सपोर्ट पे आया तो क्या करना है। तो देखिए ऑलरेडी गिरते हुए आया अच्छा खासा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे या इस सपोर्ट पे, ठीक है, मान लेते यहाँ ओपन हुआ नीचे आया या फिर गैप डाउन वगैरह हुआ बड़ा और नीचे आया इस सपोर्ट पे, तो कोई भी दो सपोर्ट, इस सपोर्ट पे इस सपोर्ट पे, अब देखो कि डबल बॉटम बनता है क्या, कोई हैमर कैंडल या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, क्योंकि एक बाउंस बैक आ सकता है। मार्केट हो सकता है गिरे बाद में, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 वगैरह यहाँ बुक कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट पे हम कॉल साइड का भी ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होगा, ये सपोर्ट भी ब्रेक होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। फिर मार्केट लगभग आपको अगर और बताऊं मैं, लेवल्स नीचे के कहाँ तक आ सकता है, 23,460, 23,330, ये सभी सपोर्ट लेवल है। फिर एक सपोर्ट धीरे धीरे टेस्ट होगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर इस सपोर्ट तक आएगा, फिर इस सपोर्ट तक आएगा, फिर इस सपोर्ट तक। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, धीरे धीरे सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। तो क्लियर हो गया आपको निफ्टी का एनालिसिस, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। सभी लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने से पहले मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सपोर्ट यहाँ पे लगभग ये 51,630 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। इसके नीचे तो फिर सपोर्ट आ जाता है 51,280 का। ठीक है, इन लेवल्स के पास सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाए या गैप अप हो, कोई सेटअप अगर बनाता है बुलिश सेटअप और वो फेल होता है, या फिर रेजिस्टेंस बना के फिर वो होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, ऐसा कोई यहाँ पे, या फिर मान लेते इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, ऐसा कंसोलिडेट किया और ब्रेकडाउन दिया, तो ऐसे में हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। इन सपोर्ट्स के हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, 40-50 पॉइंट। कहाँ तक, लेकिन क्या ऐसा होगा कि ये ऊपर ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी आप सेल करोगे, ऐसा नहीं करना है। ऊपर कुछ लेवल तक हम देखेंगे, कहाँ तक 52,380 तक। ठीक है, 52,380 लेवल यहाँ पे मार्क कर दीजिए, लगभग वो आ जाएगी इस लेवल के आसपास। ठीक है, 52,380 तक। ठीक है, इसके नीचे नीचे कहीं पे भी सेटअप बने तो हम पुट लेंगे, क्योंकि एक बार इसके, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास से ही गिरा है, अगर वापस इस लेवल के ऊपर जाता है और वो सस्टेन करता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है ये फिर ऊपर के लिए ब्रेकआउट अगर देगा तो फिर अपसाइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो हमें सेल अगर करना है तो 380 के नीचे नीचे ही मिलना चाहिए, तो हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ वैसे सेम निफ्टी जैसा, अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया कुछ करके नीचे सपोर्ट्स पे आए डायरेक्टली तो हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई डबल बॉटम बने, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बने, कोई भी सेटअप बने बुलिश, हम कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है ना, फिर से गिरेगा और यहाँ पे आएगा कल ओपनिंग के बाद तो एक बाउंस बैक आएगा, तो वही 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फटाक से 1:3 बुक कर लेंगे हम एक बाउंस बैक में, फिर निकल जाएंगे। हो सकता है फिर गिर जाए, ठीक है, वो बात आपको बाउंस बैक ये सस्टेन करता है या फिर नीचे आता है उससे समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं। अगर इन सपोर्ट को नहीं सस्टेन करता है मार्केट, सपोर्ट के नीचे होल्ड करके ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट तक जाएगा, इसको भी ब्रेक करता है तो और नीचे के अगर बताऊँ मैं सपोर्ट आपको 50,930 का एक है, 49,760 का, ये सभी सपोर्ट है। अगर मार्केट में सही में सेलिंग प्रेशर है तो धीरे धीरे मार्केट इन सभी लेवल्स को टेस्ट करने आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है कल का फ्राइडे। आई होप आपको समझ में आए होगी। देखिए अगर मार्केट ना रेजिस्टेंस के पास जाता है ना सपोर्ट के बीच में घूमता है और आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं, साइडवेज रहता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली अवॉइड कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे वहाँ पे ट्रेड लोगे और फंस जाओगे। तो अच्छा सेटअप बने तो ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज छोड़ दो, कल का दिन रेस्ट कर लो। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आएगा। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।